भले ही बेला को मारने की जंग में हार गया, लेकिन नागमणि को पाने की जंग में हमारी जीत जरूर होगी। 50 पूर्णिमाओं के बाद नागमणि को कहाँ ढूंढना है उसका पता हमें पता चल गया है। 50 पूर्णिमाओं के बाद शिवलिंग से नागमणि निकलेगी। अब उस वृंदा को पता चलेगा कि अपनी माँ को जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी माँ का बदला मेरा बदला था, उस वृंदा का नहीं। वो वृंदा मेरे और मेरी माँ के बीच नहीं आ सकती, और उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो तुम नहीं जानती, और ये अच्छा ही है कि तुम नहीं जानती। अपनी माँ से मिलोगी क्या? पर उनके लिए तो मैं मर गई। चलो मेरे साथ। वृंदा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हुआ क्या था? हाँ, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ ना। वो गिर गई थी मैं। Really? लिसन वृंदा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, और जब भी ऐसे नजरें चुरा के बात करती हूँ मतलब कुछ छुपा रही हो। कुछ तो गड़बड़ है, मैं जान जाता हूँ। लेकिन आज के बाद नहीं जान पाओगे। अब मेरे किसी भी इरादे की भनक तुम में से किसी को कभी नहीं होगी। वो रजत ने। What? रजत? रजत ने क्या? एक मिनट, अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया है ना, मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्यों? तुम्हें क्यों पड़ी है? इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और बचपन से हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता आया हूं, मैं जानती हूँ। पर अब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारी एक एम्प्लॉई हूँ, और बड़ी माँ के शब्दों में बोलूं तो सिर्फ एक नौकरानी। व्हाट नॉनसेंस, पागल हो गई हो तुम ऐसे देखती हो हमारे रिश्ते को? मेरी छोड़ो, दुनिया तो यही सोचती है ना। नो, तुम दुनिया की छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुम क्या सोचती हो? हम दोनों, हमारी बात करो। क्या है हमारा रिश्ता, तुम बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं रजत की मंगेतर थी और तुम मुझे बीच मंडप में छोड़ के नयनतारा के पीछे भागे थे। क्योंकि मुझे नयनतारा से कुछ पूछना था, मैं जानना चाहता था, कुछ जवाब चाहिए थे मुझे। क्या पूछना था? क्या जानना चाहते थे तुम? नाउ जस्ट लेट इट बी। सीधा बोलो ना, तुम उसे जान से मारना चाहते थे। कुछ कहा तुमने? मुझे रोक लेना चाहिए था तुम्हें। रुक जाते तो शायद ये सब नहीं होता। वृंदा लिसन, अगर मैं रुकता नहीं ना तो हमारी शादी हो जाती है, एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं हम। और एक मिनट वृंदा, क्या तुम ये चाहती थी? वृंदा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वृंदा बताओ मुझे, क्या तुम्हें इस शादी से एतराज नहीं था? लिसन वृंदा, आई वांट टू नो, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, प्लीज टेल मी। बोल दे वृंदा, बोल दे। तुझे इस देव से बदला लेना है, इसके पूरे परिवार को खत्म करना है। याद कर नयनतारा का चेहरा, अपनी माँ का चेहरा, इन खूनियों को बख्शना नहीं है तुझे। वृंदा, वृंदा प्लीज बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझसे अपने बारे में कुछ मत पूछो। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं रजत के लिए बहुत सीरियस थी। मेरी जिंदगी का वो पहला रिश्ता था जो मैंने दिल से महसूस किया था। वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर तुम आ गए, सब बदल गया। रजत पुश किया मुझे। ये कौन? उसी की मेहरबानी। ये उसने किया? हाउ डेयर ही! आई स्वेयर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। He'll have to pay for this.
और ये तुम क्या कहती रहती हो कि अच्छा आदमी है वो, तुमसे प्यार करता है, ये अच्छा ही है, उसकी प्यार है ये उसका। नहीं, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं जान चुकी हूँ वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था, पूरी दुनिया की तरह, जैसे दुनिया करती आई है, लोगों का, अपनों का। प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर इस दुनिया की कोई सच्चाई है ना तो वो है नफरत। मैं इस प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं नफरत करना चाहती थी, लेकिन क्या? तुम मंडप छोड़ के गए ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। क्या महसूस किया मैंने मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन कुछ बहुत अजीब सा लगा मुझे। तुम मंडप छोड़ के जा रहे थे और मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। क्या था वो मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि ये मैं भी महसूस कर रहा हूं वृंदा। और आज से नहीं, पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा हूं। इसे फीलिंग्स कहते हैं वृंदा, और ये बोल के नहीं बताई जाती। आंखों में आंखें डाल के अपने आप पता चल जाती है। दिल की बात दिल अपने आप समझ जाता है। क्या मतलब की कोई जगह नहीं है। ये दिल से निकली हुई बात है और इसका जवाब दिल से दो। टेल मी वृंदा, मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? इसकी जान कितनी कीमती है इसे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, इसलिए इसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। माँ, किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है, जल्दी चलो यहाँ से। धारा तुम आ गई मेरे बच्चे। बाबा देखिए मेरी नैनतारा लौट आई है। मुझे पता था तुम आओगी। बाबा आइए, देखिए कौन आया है मुझसे मिलने। बाबा मेरी नैनतारा लौट आई है मेरे पास। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मेरे पास वापस आओगी, मुझे पता था। मान्यता, क्या हुआ? बाबा मेरी नैना थी, मुझसे मिले, यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यही तो थी अभी। नैनतारा, मेरे बच्चे कहाँ गए हैं बाबा? नैनतारा। हाँ, मानता हूँ मैं, लेकिन अब तुम सो जाओ। हाँ, सो जाओ, आराम कर लो। नहीं बाबा, मुझे नहीं सोना। मेरी नैना थी, मुझसे मिले, वो यही आराम कर लो बेटा। नहीं आराम करना। वो कहाँ चलेगी? मैं इस समय वृंदा का यहाँ होना बहुत आवश्यक है। पता नहीं कब लौटेगी वो।
ये मंदिर का कौन सा हिस्सा है? हाँ, मुझे अक्सर लाल टेकड़ी मंदिर लाती थी, पर इस हिस्से का पता नहीं। ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। शायद मेरी माँ को भी नहीं पता होगा, इसीलिए नहीं बताया। ऐसा इंसान सोचते हैं जो प्यार में सबको सब कुछ बता देते हैं। हम नागिनें इतनी बेवकूफ नहीं होती। क्या मतलब? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नागिन रूप में आने का इंतजार किया, लेकिन जब तुमने अपना रूप नहीं बदला, तुम्हारी माँ ने इरादा बदल दिया। सुनो, तुम मेरी माँ और मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो और ये बताओ कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। ये मंदिर का वो हिस्सा है जिसके बारे में हर नागिन को पता है। पता होना ही चाहिए। कोई नागिन भी नहीं कह सकती कि ये क्या है। लेकिन मैं नागिन नहीं हूँ, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? देखो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहोगी मैं वो करूंगी। मुझे तुम्हारे पीछे नहीं चलना। तो क्या करना है? मरना है? नहीं, अगर मरने का शौक है तो बुलाती हूँ मैं अंदर इन दुख। देखो नेहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें अमर नहीं की, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात को सुनना होगा। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और किसी को पता नहीं लग सकता कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारी माँ को भी नहीं। समझ गई तुम? इस सब में मैंने अपने बहुत साल गंवाए हैं, लगभग अपनी जिंदगी। इसलिए अब तुम मेरा कहा नहीं टालोगी। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। मेरी माँ की हालत देखिए बाहर, मेरे मरने की खबर से वो सदमे में है। और अगर तुम चाहती हो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारी सुनूं तो कोई बेहतर वजह दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। रुको। नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। बट प्लीज जल्दी आना। देखो, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सदमे में उन्हें कुछ हो जाए।